बच्चे अभी बोल रहे थे सर समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले YouTube पर जो सब भी वीडियो डाला गया है वो सब आप लोग देख लीजिए। देखने के बाद यदि आपको कहीं समझने में प्रॉब्लम है उसके बाद फिर से हम उसको समझाएंगे। वैसा स्थिति नहीं आएगा कि सारा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में नहीं आए। यदि आप डायरेक्ट यही वीडियो देखिएगा तो आपको समझने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए जितना भी डाला गया है सारा वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद फिर ये वाला देखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का मान आप लोगों को दो कंडीशन बता दिए गया। पहला नंबर आपका है विद्युत क्षेत्र का मान अक्षीय स्थिति में, ये वाला भी आपको व्यंजक निकाल दिए हैं। दूसरा है आपका विद्युत क्षेत्र का व्यंजक यानी कि लंबवत, वो भी आपको निकाल दिए हैं। अब तीसरा स्थिति है विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है आपको जब वो द्विध्रुव से किसी भी अक्ष में हो, यानी कि कह सकते हैं कि ना तो आपका वो अक्षीय स्थिति में रहेगा ना तो लंबवत स्थिति में। तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान हम लोगों को देखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। When the point is anywhere from the dipole, जब बिंदु द्विध्रुव से किसी भी ओर स्थित हो, जब बिंदु द्विध्रुव से किसी भी ओर स्थित हो तब हमको विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। आप लोग पूरा वीडियो, इससे पहले आप लोग को 7 लेक्चर दिया गया है, वो 7 लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद ये देखने के बाद आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। When the point is anywhere from the dipole, यानी वो पॉइंट आपका क्या हो, ना तो आपका अक्षीय स्थिति में रहेगा ना तो आपका लंबवत स्थिति में रहेगा, तब आपको विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। चलिए जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, स्लो में ही चलना होगा। नोट कर लिए होंगे सब आप लोग। फिगर बनाएंगे, उसके बाद फिर आपको लैंग्वेज लिख लेना है। देखिए, यानी किसके कारण, द्विध्रुव के कारण। तो द्विध्रुव इसी तरह से ना बनाते हैं, आपको इससे पहले भी हम बता चुके हैं। ये आपका क्या है, द्विध्रुव है। इस जगह आपका मध्य बिंदु वो लेते थे। अगर हम पॉइंट इधर ले तो वो आपका अक्ष में हो गया, यानी कि जब बिंदु आपका ये साइड लेंगे तो अक्ष में आ गया, ऊपर लेंगे तो क्या, लंबवत। ये दोनों तो आपको व्यंजक बता चुके हैं। लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या या तो अक्ष में ही होता है या फिर केवल लंबवत भी होता है क्या, नहीं। विद्युत क्षेत्र आपका डायपोल के चारों दिशा में रहता है, यानी कि इस जगह भी है इस जगह भी है, यानी कि चारों ओर आपका विद्युत क्षेत्र है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि हो सकता है कि ये विद्युत क्षेत्र आपको इस जगह निकालने बोल दे। यदि आपका अक्ष का दिशा में देता है तो वो आप सूत्र लगा लीजिएगा, वो आपको अक्ष में आपका दे दिए हैं। आपका लंबवत भी है तो वो भी आपको बता दिए, लेकिन हो सकता है ना तो अक्ष में रहे ना तो लंबवत। तब हम लोग इस स्थिति में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ। जैसे ये आपका पॉइंट है, ना तो ये लंबवत है ना तो आपका अक्ष में है, तो इस स्थिति में चलिए यहाँ पॉइंट हो गया आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, ताकि हमको इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान हमको निकालना है, इस P पॉइंट पर। तो चलिए ये कोण हमको कितना दे दिया जाए, हो सकता है थीटा है। आप देखिए,
हमको किसी भी तरह दिमाग लगा के इस जगह विद्युत क्षेत्र के मान का हमको क्या करना है, व्यंजक निकालना है। तो ध्यान दीजिए कैसे हम लोग व्यंजक निकालेंगे इस जगह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्विध्रुव में इस जगह माइनस चार्ज था, इस जगह आपका प्लस चार्ज था। तो अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, द्विध्रुव को ही हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। ध्यान दीजिए इस तरह से हम घुमाएं तो ये वाला टर्म कहाँ, इस जगह आ जाएगा और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। तो वही कीजिए। तो ओह टेढ़ा हो गया थोड़ा सा फिगर। स्केल तो है नहीं, चलिए आप लोग थोड़ा सीधा बनाना है, क्योंकि फिजिक्स में आप लोग को बोले स्केल का बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आप लोग इसको लेके ही बैठा कीजिएगा। देखिए इसको जो घुमाएंगे तो द्विध्रुव को, ये वाला एक द्विध्रुव का एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, इस जगह आया। ध्यान दीजिएगा अब जो हम द्विध्रुव को क्या किए, घुमा दिए। अब बताइए ये पॉइंट अब कहाँ आ गया, इसके अक्ष में आया। अब ध्यान दीजिए द्विध्रुव आपका इस जगह और इस जगह नहीं है, यही द्विध्रुव घूम के कैसे आ गया, इस तरह से आ गया। तो ये वाला पॉइंट यहाँ और ये वाला यहाँ, तो ये पॉइंट P अब क्या हो गया आपका, इसके द्विध्रुव के अक्ष में आ गया। ध्यान दीजिएगा इसी पॉइंट को जब आप इस तरह से घुमाएं तो ये क्या आ गया आपका, द्विध्रुव के अक्ष में। तो आपका इधर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो गया, E1 हो गया। यानी किसके कारण, ये आपका घुमाए जो वो आपका अक्ष के कारण हुआ, क्योंकि हमारे पास दो फार्मूला है। दो फार्मूला कौन कौन सा है आपका, एक फार्मूला पहला है आपका अक्षीय दिशा में, अक्ष में लाएं, और दूसरा फार्मूला आपके पास है लंबवत। तो लंबवत कैसे लाएंगे सर, ध्यान दीजिए ये पॉइंट आपका कैसे आ गया, आपका अक्ष की दिशा में। यानी इसको जब घुमा दिए तो ये द्विध्रुव कहाँ चला गया, इस तरह से। तो ये दोनों पॉइंट खत्म होके ये अक्ष की दिशा में आ गया। अब ध्यान दीजिए इसी को अब हम क्या करने वाले हैं कि इस तरह से फिर इस द्विध्रुव को हम घुमा के ऐसे कर देंगे। देखिए इसको हम इस बार डॉटेड लाइन में दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम डॉटेड लाइन में आपको दिखा रहे हैं। घुमा किसको रहे हैं, हम द्विध्रुव को ही घुमा रहे हैं, डायपोल को घुमा रहे हैं। देखिए इस बात पर भी ध्यान देना है, बहुत बच्चे पूरा का पूरा पीछे देख लें तभी आगे बढ़ें ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। चलिए हम लोग अब फिर क्या किए, द्विध्रुव को घुमाए। जब आपने इसको घुमाया तो अब देखिए द्विध्रुव आपका एक ही है, लेकिन हम बना दिए फिगर कैठो, तीन गो आपको लग रहा होगा, लेकिन ये तीन नहीं है, एक को ही हम घुमाते जा रहे हैं। सबसे पहले इस तरह द्विध्रुव था, फिर उसको घुमा दिए तो ये अक्षीय स्थिति में, ये पॉइंट इसके अक्ष पर आ गया। फिर क्या किए, फिर द्विध्रुव को घुमाए तो वही पॉइंट क्या आ गया इसका, लंबवत दिशा में। ध्यान दीजिए ये अब जो द्विध्रुव को घुमाए तो अब देखिए इस जगह कोण कितना बन रहा है आपका, 90 बन रहा है क्या। ध्यान दीजिए यानी कि द्विध्रुव को ही उसी को घुमा के फिर क्या किए, अभी द्विध्रुव सबसे पहले ये सीधा था, फिर क्या किए इसको अक्ष की दिशा में लाए, फिर वो द्विध्रुव को घुमा के ऐसे किए ये P बिंदु क्या हो जाए, इस पर लंब हो जाए, यानी कि 90 डिग्री हो जाए। तो हमको दो स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, एक आपका अक्षीय स्थिति में निकालना है इसके कारण, और एक आपका लंबवत स्थिति में निकालना है। तो ध्यान दीजिए अक्षीय स्थिति में जो आप निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र आपका इधर चला गया, तो ये आपका अक्षीय स्थिति में आपको बताए हैं विद्युत क्षेत्र इधर चला गया, ये आपका अक्षीय स्थिति में। अब लंबवत जो है आप द्विध्रुव को इस तरह से जो लाएं
तो इसका विद्युत क्षेत्र कौन दिशा में आ जाता है, ये दिशा में आ गया विद्युत क्षेत्र इसका। तो आपको ये दिशा में दिखाने के लिए इस पॉइंट पे ना निकाल रहे हैं, तो आपको इधर ये इस तरह से आ गया, यानी E1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, E2 हो गया। ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों ये आपका इसमें एक कर्ण दे देंगे और ये आपका रचना कर देंगे। अभी सब हम लिख देते हैं। फिर से एक बार समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिए ये आपका P, नाम तो कुछ भी आप दे सकते हैं, एक बार देख लेते हैं आपका वीडियो आ रहा है कि नहीं क्लियर। चलिए बिल्कुल ठीक वीडियो आ रहा है आप लोग का। देखिए ये आपका इसमें यहाँ भी 90 डिग्री रहता है, इस जगह भी 90 डिग्री। तो हम लोगों को एक बार फिर से समझिएगा आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये वाला जो एक E1 गया, तो ये किसके कारण गया, अक्षीय स्थिति के कारण गया। और ध्यान दीजिए, और हम दूसरी बात, ये वाला द्विध्रुव जो दिए हैं किसके कारण, लंबवत। तो आपका अक्षीय स्थिति के कारण एक विद्युत क्षेत्र निकल गया। अब ध्यान दीजिए, एक विद्युत क्षेत्र किसके अनुसार, अब लंबवत भी है ना, तो लंबवत वाले का विद्युत क्षेत्र कौन दिशा में, इस दिशा में। इस दिशा में आपका ये आया, लेकिन निकाल यहाँ रहे हैं क्या, नहीं, इस पॉइंट पर। तो वही दिशा में आपको इसी पॉइंट पर यही दिशा आपको इधर दिखाना है, तो वही दिशा दिखा दिए आपको। ये वेक्टर ने पढ़ाए थे, ये आपका एक एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, तो ये आपका क्या हो गया, जेड एक्सिस, जो आपका इसी तरह से ठीक लंबवत रहता है। तो हम लोग एक बार फिर से समझिए यहाँ। अब फिगर के नीचे सबसे पहले इसमें आप लैंग्वेज लिख लेना है, लैंग्वेज हम बोल देते हैं, आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। इसमें आप लोग को लिखना है इसका नाम दे देते हैं A B। माना कि AB एक द्विध्रुव है। माना कि AB एक द्विध्रुव है जिससे D दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, आप तीव्रता दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि आप रहता है इस जगह, दोनों का मीनिंग सेम है। जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है तथा द्विध्रुव आघूर्ण P है, तथा द्विध्रुव आघूर्ण P है। फिर से एक बार मिला लीजिएगा। माना कि AB एक द्विध्रुव है जिससे D दूरी पर एक बिंदु क्या है आपका, ये D दूरी पर है, डिस्टेंस भी हम लिख देते हैं। D दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है आपका, E है, तथा द्विध्रुव आघूर्ण कितना है आपका, P। द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से सूचित करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण आपका क्या है, P है। तो
आप लोग लिख लिए होंगे लैंग्वेज, बीच में ठीक नहीं लग रहा है, इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग अगर नहीं लिखे थे तो फिर से आप लोग लिख भी सकते हैं वीडियो को पीछे करके। आप लोग सब वीडियो देखते जाइए, ऐसा नहीं कि YouTube पर है तो कल देखेंगे उसके बाद देखेंगे, जल्द से जल्द आपको कॉपी में कंप्लीट करते हुए जाना है। अब इसके नीचे लिखना है आपको ड्रॉ, यानी कि रचना। रचना देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका RS लंब हम दिए हैं किस पर, PS पर, और RS लंब आपका दिए हैं, और ये QR लंब दिए हैं आपका PQ पर। QR लंब आपका किस पे दे दिए हैं, PQ पर दे दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग को दो विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। कौन कौन निकालना है, एक आपका E1 का निकाल लेंगे, एक आपका किसका, E2 का। ये E1 जो निकलेगा किसके कारण, ये आपका बिल्कुल अक्ष वाले के कारण E1 निकल गया। अब E2 का दिशा ये है ना, यानी लंबवत वाले के कारण निकालेंगे, किसका निकल जाएगा, E2 का मान निकल जाएगा। तो पहले हमको E1 का निकाल लेंगे और ये E2 का, उसके बाद देखिए क्या करना है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, ये आपका लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो ये आपका E2 है, तो ये भी क्या है आपका E2 ही है। ये आपका E1 है, तो ये भी आपका क्या है, E1 है। तो कहने का मतलब E1 का निकाल लेंगे, E2 का निकाल लेंगे, तो यही आपका परिणामी सदिश PR, यानी कि लंब निकल जाएगा और आधार, तो कर्ण तो आपका लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर कर्ण भी निकल जाता है। तो ध्यान दीजिए, अभी फिगर का काम हम लोग का पूरा नहीं हुआ है। तो अब यहाँ हमको क्या ध्यान देना है, ये आपका लंबवत है, इसको शो कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग कर दिए हैं तो मिटाना कुछ नहीं है, हमको इसमें कुछ जोड़ना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी सदिश का दो कंपोनेंट होता है, एक आपका लंब वाला और एक आधार वाला। आप लोग को हम बताए थे कि जो आप थीटा से जुड़ा रहता है, ये कौन था आपका, क्या, थीटा, यानी कि किसी भी दिशा में है ये आपका पॉइंट। हो सकता है कि ये पॉइंट आपका इधर भी हो सकता है, आपका इधर भी, कहीं भी हो सकता है, इसीलिए बीच का कोण हम क्या मान लिए, थीटा। 45, 160, 360 जो भी आपको करना है, इसीलिए बीच का कोण क्या है, थीटा। लेकिन अक्ष में जो था तो वहां आपका क्या था, थीटा का मान 0, और लंबवत था तो थीटा का मान कितना था, 90। लेकिन ये जो आपका है हम थीटा ले लिए, थीटा के जगह आप 45 भी यूज कर सकते हैं। आपको जो भी चाहे तो आप कोई भी उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमको क्या करना है, इसमें आपका ये बिंदु P के कारण निकाल रहे हैं, इसका हो जाएगा आपका, जिस थीटा से जुड़ा रहता है जिसको हम लोग कॉस बोलते हैं, तो P कॉस थीटा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आपका P साइन थीटा। क्योंकि आप किसके कारण निकाल रहे हैं, P, यानी कि आप निकाल रहे हैं P बिंदु के लिए निकाल रहे हैं, इसीलिए सब में क्या आपका कंपोनेंट दो रहता है। थीटा वाले को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, जिसमें थीटा नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा। इसका लंबाई द्विध्रुव का 2L होता है, आप लोग को लर्निंग पॉइंट में भी हम लिखाए हैं। तो ये हम लोग कर लिए। अब हम लोग को ध्यान देना है कि आपको E1 का मान निकालना है, किसके कारण, ये आपका अक्षीय स्थिति में है। अक्षीय स्थिति में आपका निकालना है E1 का मान, फिर आपका E2 का मान निकालना है, किसके कारण, ये लंबवत के कारण। बस फिर दोनों को हम जोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। देख लेते हैं, नीचे दिख रहा होगा तो हम नीचे ही यूज करेंगे। क्योंकि जूम मीटिंग ऐप पर सब जुड़े थे, लेकिन आवाज सही से नहीं आ रहा था, पिक्चर क्वालिटी भी ठीक नहीं था। लेकिन यहाँ तो लग रहा है आपका लगभग ठीक ही है, मिला जुला कर नहीं, पूरी तरह से ठीक है।
चलिए हम लोग लिख सकते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान E1 यानी कि अक्षीय में हर्षी का दे दीजिए ना, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान बराबर E1 मान लेते हैं E1। तो आपका अक्षीय स्थिति में फार्मूला हम बताए होंगे 1/4πε0 और क्या था 2p था 2p। ठीक है, अक्षीय स्थिति में पीछे आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, यदि कॉपी में नोट कर लिए हैं तो देखिएगा अक्षीय स्थिति में ये फार्मूला है। यदि आप वीडियो नहीं देखें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। अक्षीय स्थिति में 2p, लेकिन p के साथ यहाँ क्या आप लगाइएगा cos थीटा बाय dq, ये आपका अक्षीय स्थिति में है। उसी तरह आपका लंबवत स्थिति में, ये आपका अक्षीय स्थिति में निकाल लिए E1 का मान, और ये E2 किसके कारण है, ये आपका लंबवत के कारण है। अब लिखिए आप लंबवत स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान, हम लिख देते हैं यहाँ लंबवत स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान बराबर क्या E2 मान लेते हैं। ये विद्युत क्षेत्र सदिश राशि आप लोग को बता चुके हैं लर्निंग पॉइंट में। तो E2 बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 1/4πε0। अब बताइए लंबवत स्थिति में भी आपका सूत्र हम बता चुके हैं, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एक बार हिलने के बाद फिर आपका क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कहीं इस जगह चमक रहा है तो थोड़ा बोल देते हैं ना, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। लंबवत स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, तो आपको हम सूत्र बताए हैं लंबवत स्थिति में P/dq। अब ध्यान दीजिए लंबवत स्थिति में क्या है आपका, ध्यान दीजिए यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है ये कॉस है तो लंबवत आपका ये दिशा में है ना, तो P sin थीटा, इसके साथ क्या जोड़ना होगा P sin थीटा बटे dq। इसको समीकरण देखिए, दो समीकरण यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर कहीं कोई समीकरण का जरूरी नहीं है। अक्षीय स्थिति में आपको ये फार्मूला दे दिए हैं और लंबवत स्थिति में आपको ये फार्मूला दिए हैं। यदि दोनों फार्मूला करते हैं, अब पाइथागोरस प्रमेय तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ आपका क्या है, आपका कारण इसी को E मान लेते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है। तो चलिए हम लोग सदिश है तो आप इस पर एरो का चिन्ह दे सकते हैं। अब आपका यहाँ हम लोग इसी तरह से पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद आप इसको नोट कीजिए, फिर आपका इस तरह से कर सकते हैं। फिर दिक्कत आप लोग को हो सकता है, लिख ही देते हैं पाइथागोरस प्रमेय जो हम लोग यूज करते हैं। तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लिख ही देते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए कर्ण क्या है आपका E है, तो E का स्क्वायर बराबर लंब, आप ध्यान दीजिए इस तरह से भी E1 का स्क्वायर प्लस E, क्योंकि दोनों को आपको क्या करना है जोड़ना है। तो चलिए दोनों को हम आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। वैसे हमारा फिगर का काम अब क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। फिगर अब हम मिटा देते हैं।
अगर आप लोग को नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लीजिए। आप देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से E1 का मान आपका दिया गया है। E1 का मान कितना है देखिए यहाँ 1/4πε0 Q नहीं होगा, आप लोग मन मन में सोचने लगते हैं। E1 का मान देखिए ना हम निकाले हैं 2p cos थीटा बटे dq। ये आपका E1 का मान हो गया प्लस E2 का मान देखिए यहाँ निकाले हैं। बोलते भी आप लोग जा सकते हैं क्योंकि हम मन का बात भी कभी कभी आप लोग का सुन लेते हैं। p sin थीटा बाय dq दोनों को हम लोग क्या कर देंगे यहाँ स्क्वायर कर दिए। अब क्या करना है देखिए दोनों में से जो कॉमन मिलेगा कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्या कॉमन है आपका ई स्क्वायर बराबर समझ लीजिए थोड़ा सा 1/4πε0 p/dq इसका स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ p कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा 2 cos थीटा 2 cos थीटा का स्क्वायर बच गया प्लस यदि आप इसको सोल्व करना चाहिएगा तो ध्यान दीजिए हम सोल्व भी कर देते हैं। p तो आप कॉमन ले लिए 2 cos थीटा 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 तो cos का भी स्क्वायर कर दीजिए cos स्क्वायर थीटा। उसी तरह से ध्यान दीजिए p तो कॉमन ले लिए साइन का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बीच में प्लस है तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर से ये वाला लाइन समझिएगा सब कैसे हम किए। देखिए आपके पास दो वो टर्म है, इसी दोनों टर्म में हम लोग को क्या करना है देखिए 1/4πε0 p/dq यानी p ये आपका बाहर निकल चुका है तो यहाँ क्या बच गया 2 cos थीटा 2 का स्क्वायर कितना 4 cos का स्क्वायर cos तो 4 cos स्क्वायर थीटा इसमें बचा। अब इसमें क्या बचा आपका p तो बाहर निकल गया है क्या बचा साइन तो साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए ये आपका इतना दूर तक आपका सोल्व हो गया। यदि आप ऐसा करना चाहें कि थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा ये आपका जो स्क्वायर जब हटता है तो ये साइड क्या चढ़ता है रूट चढ़ता है क्या। हम क्या किए थे ई स्क्वायर था इसी जगह से स्क्वायर हटा के ये साइड क्या ला दिए रूट ला दिए। अब देखिए इसमें कई ठो है 2 ठो है 2 में से एक क्या हो जाएगा ई बराबर ध्यान दीजिए ये स्क्वायर में है तो 1/4πε0 p/dq ये आपका क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। एक बार देख लेते हैं। ठीक है इधर चमक तो बन रहा है। ठीक है इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं नीचे जो है ना दिख नहीं रहा है सबको साफ साफ। इस जगह थोड़ा ध्यान देना है आप लोग को क्योंकि समझने में दिक्कत हो जाता है बहुत बच्चे को। तो यदि बोलिएगा तो एक लाइन बढ़ भी सकता है यदि आप लोग यहाँ तक समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इस जगह जो है आपको
यदि जो बच्चे लिख लिए कुछ कट नहीं करना है, क्योंकि बस एक बार थोड़ा सा समझ लेना है, क्योंकि यही लाइन आपका आएगा लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद आएगा कि नहीं कुछ कट करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो लिख लिए हैं बस थोड़ा सा एक बार आपको समझ लेना है। देखिए आप क्या किए अभी, इससे आप सब कुछ कॉमन लिए हैं। क्या क्या कॉमन लिए हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी और डी क्यू। अब इसमें बचा क्या है ये बताइएगा तो आप लोग कोई। अब इधर इसमें बचा क्या? 2 cos थीटा, 2 cos थीटा का स्क्वायर ये वाला बच गया इसमें। और इसमें क्या बचा देखिए, इसमें आपका साइन स्क्वायर, साइन थीटा का क्या बच गया? स्क्वायर बचा। क्योंकि बहुत बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या होता है देखिए, इससे आप ये वाला पूरा क्या कर लिए, कॉमन ले लिए थे हम। कॉमन लेने के बाद p तो कॉमन चला गया था, देखिए p आपका कॉमन आ गया, बचा क्या? 2 cos थीटा, 2 cos थीटा पर स्क्वायर। अब इसी को हम क्या करेंगे, दिखना तो चाहिए इस बार क्योंकि ऊपर करके लिख रहे हैं। बस देखिए वही लाइन फिर से आने वाला है। अब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसी को कुछ कट नहीं करना है, वही लाइन हम फिर से क्या कर रहे हैं आपका लिख रहे हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस फिर आपका साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसी यही लाइन हम क्या किए, एक लाइन थोड़ा सा बढ़ा दिए ताकि आपको समझने में और भी ज्यादा सुविधा हो जाए। चलिए हम लोग आगे मिटाते हैं ताकि हम बता सकें आपको। ऐसा नहीं कि आप लोग को भी फटाफट मिटाते ही जाना है। वैसे आप लोग भोज भी खूब खा रहे होंगे क्योंकि लगन भी ज्यादा है और घर में टेंशन भी कम है। आप लोग को भोज का भी बहुत अच्छे से थोड़ा सा कम ही मजा लेना है, क्योंकि ऑक्सीजन जो 700 का ऑक्सीजन है वो अभी 7000 में भी नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग अब इसको क्या करेंगे। अच्छा यहाँ स्क्वायर छूट गया था। अब देखिए इस स्क्वायर है ना, 2 ठो है ना, तो रूट से एक वो क्या हो जाएगा आपका बाहर निकल जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई डी क्यू, ये क्या हुआ आपका रूट से बाहर निकल गया। बच गया रूट में कौन, यहाँ ध्यान दीजिए हम दिखाते हैं। अब देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, साइन को तोड़िए तो कभी आप लोग तोड़े हैं बचपन में क्या? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा को। याद कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। अब वो मैथ में पढ़े हैं, बार बार बोले हैं, फिजिक्स में आएगा ही, हम लिख देते हैं यहाँ। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आप लोग को यूज करना है। देखिए यानी कि यहाँ आपका क्या था साइन स्क्वायर थीटा था तो उसी के जगह क्या लिख दिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई डी क्यू। अब यहाँ आप लोग को ये बात ध्यान देना है, 4 cos स्क्वायर थीटा में 1 cos स्क्वायर थीटा घटेगा, 4 cos स्क्वायर में से 1 cos स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा। लेकिन 1 भी है ना, तो देखिए 1 किस में है आपका प्लस में है, 1 प्लस 4 में से 1 घटेगा तो 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यही तो आपका क्या आ गया व्यंजक आ जाता है। छोटा बोर्ड है इसीलिए आप लोग को लग रहा होगा बहुत देर लग गया, क्योंकि बड़ा बोर्ड रहता तो एक बार में ही पूरा कंप्लीट हो गया रहता। तो जल्दी से आप लोग एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ना है। लगता है आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए
अब इसका हम लोग लर्निंग पॉइंट लिख लेते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। ये फार्मूला अभी इम्पोर्टेंट है आपका। इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी इसी फार्मूला से आपका दोनों फार्मूला वो भी निकाल देंगे। यदि आप किसी भी दिशा में हो, किसी भी स्थिति में हो, यदि आप ये फार्मूला देख लेते हैं, इंक डाल लेते हैं आप लोग, जल्दी से इसको नोट कीजिए। लर्निंग पॉइंट दीजिए आप लोग, पहला पॉइंट उसमें लिखिए। द्विध्रुव के कारण, पहला पॉइंट लिखिए, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण जब बिंदु किसी भी स्थिति में हो, द्विध्रुव के कारण जब बिंदु किसी भी स्थिति में हो। इस तरह से आप लोग फिगर भी बना लीजिएगा। देखिए ये आपका किसी भी स्थिति में, यानी कोई थीटा का मान है इस जगह क्या, इस तरह से, यानी कि ना तो आपका लंबवत है, किसी भी स्थिति में हो, तब आप क्या कीजिएगा, उसके नीचे किसी भी स्थिति में हो, उसके नीचे आप फिगर बनाइए, फिगर के नीचे यही फार्मूला लिख दीजिए। ये आपका किसी भी स्थिति में हो, तब आपका ये फिगर बना के ये फार्मूला आप लिख लीजिए। जल्दी से कीजिए। चलिए आप लोग को तो रोक के भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, द्विध्रुव के कारण, दूसरा पॉइंट, द्विध्रुव के कारण जब बिंदु अक्षीय स्थिति में हो, द्विध्रुव के कारण जब बिंदु अक्षीय स्थिति में हो। तो चलिए फिर से हम फिगर बना रहे हैं। एक साइड द्विध्रुव है तो आप लोग जान ही रहे होंगे, एक साइड माइनस देना है, एक साइड प्लस देना है। देखिए हम क्या लिखाए अभी आपको, अक्षीय स्थिति में, एक साइड माइनस चार्ज, एक साइड प्लस चार्ज। तो चलिए हम अक्षीय स्थिति में, यानी बिंदु आपका P इधर है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मध्य बिंदु से जो भी करते हैं तो दोनों का विद्युत क्षेत्र का भी मान आपका यही साइड है, तो आपका द्विध्रुव भी इसी साइड है एक आपका, और विद्युत क्षेत्र भी, तो आपका थीटा का मान कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो जाता है। तो लैंग्वेज लिख लिए, उसके नीचे फिगर, उसके बाद देखिए हम थीटा का मान कितना है आपका 0 डिग्री। तो आपको यदि डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहिएगा, आपको अक्षीय स्थिति में हम बताए हैं कि ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटे dq। ये तो आपको हम बताए हैं, प्रूफ किए, लेकिन ये फार्मूला जो निकला है ना, यदि हम देखते हैं ये किसी भी अक्ष पर निकला है, ये जो आपको हम बताए हैं, ये फार्मूला क्या है आपका, थीटा का मान यदि हम पुट करेंगे तो हमको इसका मतलब ये फार्मूला हमको आ जाना चाहिए, तब जानेंगे कि ये हमारा क्या है, ये किसी भी स्थिति में ये फार्मूला हमारा लागू हो जाएगा। यदि आप इस फार्मूला का यूज कीजिएगा तो 90 डिग्री वाला लंबवत में भी ये काम दे देता है और अक्षीय स्थिति में, दोनों में काम देता है। देखिए कैसे, अभी थीटा का मान आपको कितना निकला, 0। तो चलिए इसी फार्मूला को हम यूज कर रहे हैं। यदि हमको यूज करना चाहिए कौन सा, वो वाला, लेकिन इसमें थीटा का मान हमको दिया है क्या, नहीं, तो थीटा का मान हम 0 डिग्री पुट करके देखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/dq, यहाँ तक तो दिख रहा ही होगा, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। चलिए हम लोग इसी फार्मूला पर करते हैं, नीचे लिखना ठीक नहीं है। इसी पर पुट कीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ E का वैल्यू
1/4πε0 P/dq। अब ध्यान दीजिए 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा के जगह कितना दे देंगे हम 0 डिग्री ना। अक्षीय स्थिति में है बिंदु P तो थीटा का मान आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो 1/4πε0 P/dq। cos 0 का मान आप लोग जान रहे होंगे 3 cos स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए cos 0 का मान आपका 1 होता है, क्योंकि ध्यान दीजिए sin 0 कितना होता है 0। तो आपका cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो आपका cos 0 डिग्री कितना होता है 1। cos 0 का मान कितना होता है आपका 1। तो cos स्क्वायर थीटा का मान कितना है 0 डिग्री। डायरेक्ट इसका हम वैल्यू 1 लिख सकते हैं। 3 गुना 1 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो चलिए E बराबर 1/4πε0 P/dq रूट अंडर देखिए 3 गुना 1 3 + 1 कितना हो गया 4। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका देख लेते हैं। नीचे तो ठीक ही आ ही रहा है। चार का वर्गमूल कितना होता है ध्यान दीजिए। 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा 2p/dq। ध्यान दीजिए यही आपका फॉर्मूला निकला था क्या। यानी कि हम आपका अक्षीय स्थिति में ध्यान दीजिए ये जो किसी भी स्थिति में जो निकला इस फार्मूला का यूज करके आप उस दोनों फार्मूला को भी ला सकते हैं। यदि आपको वो दोनों फार्मूला याद नहीं है तो यदि आप केवल ये वाला फार्मूला याद रखते हैं किसी भी स्थिति में तो आप इस फार्मूला की सहायता से आप दोनों फार्मूला निकाल सकते हैं। तो 2 पॉइंट लिख लिए थे। अब तीसरा पॉइंट लिखिए। द्विध्रुव के कारण जब बिंदु P लंबवत समद्विभाजक पर स्थित हो नोट कर दीजिए इसको। लंबवत समद्विभाजक पर स्थित हो। तो चलिए आप लोग को बताए हैं फार्मूला आपको वही एक ही है, उसी फार्मूला से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये फार्मूला भी ध्यान दीजिए। थीटा का लंबवत है ना तो थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो फिर से हम फिगर बना देते हैं। ये आपका द्विध्रुव है, एक साइड माइनस चार्ज रहता है एक साइड प्लस चार्ज। यहाँ आपका बिंदु P है, ये आपका क्या है तो 1/4πε0 P/dq 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो बस केवल आपको थीटा का वैल्यू क्या करना है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू आपको इस जगह पुट कर देना है। थीटा का वैल्यू कितना होगा आपका, थीटा का वैल्यू आपका 90 डिग्री होगा। इस जगह आप पुट कर सकते हैं। देखिए 1/4πε0 P/dq 1 + 3
कॉस स्क्वायर कितना, थीटा के जगह 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो यदि 0 से गुना करेंगे इधर सब आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय डी क्यू रूट अंडर 1 प्लस इसका 0 होता है 0 गुना 3, तो इधर क्या हो जाएगा 0, और फिर 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो आप इसके जगह आप यूज कर सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय डी क्यू। आप लोग पीछे सब वीडियो कंप्लीट करते जाइए। नीचे तो ठीक ही, कहीं तो नहीं चमक रहा है, चलिए बिल्कुल ठीक है। आप लोग इसको ध्यान देना है कि आप एक फार्मूला से किसी भी अक्ष के कारण एक से आप दोनों निकाल सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट वाला जो आपका है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इसी के सहारे आप इस दोनों का भी मान निकाल सकते हैं। यदि आप अक्षीय स्थिति में यह लंबसम द्विभाजक वाला यदि आप भूल जाते हैं और ये फार्मूला आपको याद है, तो थीटा का मान पुट करके आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्क, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, हिंदी भी लिख देते हैं ड्यू टू डाइपोल। द्विध्रुव के कारण विद्युत बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत ही लंबा है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही शॉर्ट है। देखिए इस आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, द्विध्रुव के कारण विद्युत बल आघूर्ण का व्यंजक। विद्युत बल आघूर्ण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, टॉर्क से, उल्टा जे, आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे। यानी कि ये किसके कारण है, आपका द्विध्रुव के कारण। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द्विध्रुव का फिगर बनाते हैं, परिभाषा हम लिखाएंगे, और अभी परिभाषा लिखाएंगे तो समझ में आपको नहीं आएगा, इसलिए परिभाषा हम लोग लास्ट में ही लिखेंगे इसका। एक साइड आपका द्विध्रुव में माइनस चार्ज, एक साइड प्लस चार्ज रहता है। यही द्विध्रुव को आप चाहें तो थोड़ा सा और इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी इस द्विध्रुव को क्या किए, इस तरह से घुमाए, आप रोटेट किए, तो ये इस तरह से आ गया। तो ध्यान दीजिए ये इस साइड है, तो विद्युत क्षेत्र इसका इस तरफ आ गया। 2 कंपोनेंट रहता है आपका, ये आपका थीटा है, इसका लंबाई कितना होता है, टोटल 2L होता है। ध्यान दीजिएगा सब। आप देखिए इसको हम लोग लंबाई टोटल कितना है 2L है। 2L जो थीटा के साथ लगा रहता है इसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, और ये आपका 2L जो थीटा के साथ नहीं लगा रहता है तो साइन थीटा। क्वेश्चन तो आप लोग लिख लिए होंगे, क्वेश्चन को मिटाते हैं ताकि आपको हम आगे लिख सकें इसमें। देखिए विद्युत बल आघूर्ण का हम लोग क्या कर रहे हैं, सूत्र निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बताए थे क्या किए हम, ये आपका द्विध्रुव था, इसको हम क्या किए, घुमाए, तो यहाँ आ गए, तो माइनस यहाँ और प्लस आपका यहाँ,
आप लोग को बताए थे जो दिशा में जाता है उसका विद्युत क्षेत्र आपका, ये आपका विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आ जाता है। तो हमको मूर्खवा ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है आपका थीटा के तरफ क्या कॉस थीटा और इधर आपका साइन थीटा। तो यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ है थीटा, तो इसको हम लोग कॉस थीटा बोल दिए, इसको हम लोग साइन थीटा। आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग को इसका फॉर्मूला जो है पीछे क्लास में ही बताए थे 11th में ही, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम लिख देते हैं, हिंदी भी लिख देंगे, हिंदी लिख देते हैं, विद्युत बल आघूर्ण। ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल आघूर्ण इक्वल टू बराबर बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। विद्युत बल आघूर्ण को अभी बताए थे आपको किससे सूचित करते हैं, टॉर्क से करते हैं। बल को किससे, आप से, और परपेंडिकुलर इसको डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी को हम लोग सूचित नहीं करते हैं, लेकिन आपका लंबवत दूरी यही है आपका। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लंबवत दूरी का लंबवत दूरी टॉर्क इक्वल टू, ध्यान दीजिए, फोर्स आप बराबर आपको सूत्र बताए थे क्यू ई भी, एक लर्निंग पॉइंट में ये लिखाए हैं आपको, आप बराबर क्या 2E लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या है आपका 2L साइन थीटा। अब ब्रैकेट में आप लोग ये लिख लीजिए, देखिए 2QL, इसको आप एक साथ लिखिए तो 2QL, इसको आप एक साथ लिख दिए। देखिए यहाँ 2QL, इस तीनों को एक साथ लिख दिया, बचा क्या आपका E बच गया और फिर क्या बच गया साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, आप लोग 2QL को क्या बोलते थे, P बोलते थे क्या, पिछले वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, P बोल सकते हैं क्या, इस जगह जगह ना है, हम इधर ही लिखते हैं, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा आपका 2QL को क्या बोलेंगे हम, P बोल दिए। अब देखिए P E साइन थीटा, यही टॉर्क बराबर हमारा क्या फॉर्मूला निकल गया, PE साइन थीटा। ये आपका यदि आप मोड लगा देते हैं तो ये आपका किसमें अदिश के रूप में आप इस तरह से, लेकिन यदि आपको सदिश के रूप में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, सदिश रूप में भी लिख लीजिए, सदिश रूप में इसको कैसे लिखेंगे, टॉर्क का टॉर्क तो सदिश में है ही P, और विद्युत क्षेत्र भी आपका कैसा है सदिश, और क्रॉस का मतलब ये होता है कि उसमें साइन थीटा है। लेकिन यदि इस जगह डॉट आता तब क्या बोलते, तब इसको बोलते हैं, इसमें क्या है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा रहता है तो हम लोग डॉट देते हैं, और साइन थीटा रहता है तो हम लोग क्या देते हैं क्रॉस देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आता है ये भी आपका, ये आपका यदि डॉट वाला रहेगा तो गलत हो जाएगा, साइन थीटा, इसीलिए हम लोग क्या देते हैं क्रॉस वाला। अब हम लोग परिभाषा पे ध्यान दीजिए, P क्या है द्विध्रुव आघूर्ण। मेरे बात को समझिएगा, अभी हम लोग किसका विद्युत बल आघूर्ण का परिभाषा नहीं दिखाए हैं आपको। विद्युत बल आघूर्ण का सबसे पहले हम परिभाषा, आप ध्यान दीजिए कैसे आएगा। विद्युत बल आघूर्ण कैसे है आपका, P क्या है आपका द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र,
द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल को, द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल को विद्युत बल आघूर्ण कहा जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, द्विध्रुव आघूर्ण, परिभाषा लिख लीजिए, द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल को द्विध्रुव बल आघूर्ण कहा जाता है। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे सदिश रूप में इस तरह से। आप अदिश रूप में यदि आप चाहिएगा तो आप इसमें मॉड दे सकते हैं, मार्क करिए, ठीक नहीं है। तो सबसे पहले परिभाषा लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये फिगर नोट कर लीजिएगा। फिगर नोट करने के बाद ये, फिर इसके बाद ऊपर से लिख के यहाँ तक आ जाना है। जैसे जैसे लिखे हैं उसी तरह से आप लोग नोट करते जाइए। आज इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप लोग को कोशिश करना है जितना पढ़ाते जा रहे हैं वो आप कंप्लीट रखिए। इसके बाद आप ऑप्टिक्स का अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आपका परावर्तन भी खत्म हो गया है, अपवर्तन भी, वर्ण विक्षेपण भी खत्म हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कुछ चला है, उसको भी धीरे धीरे आगे, क्योंकि देखिए हो सकता है कि 15 के बाद खुलने का संभावना हो, अब कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं। तो घर में ये सही समय है, आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर ऐसा मौका 100 साल बाद ही आपको मिलेगा, वो मिलेगा भी नहीं, ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं तब हम लोग, आज इतना ही रहने दीजिए तब।